वेलकम टू BMM टॉप 10 हिंदी। कालीन भैया, सुल्तान, गुरुजी और कई नामों से प्रसिद्ध पंकज त्रिपाठी आज के समय के काफी यूनिक और वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी लाइफ से जुड़े टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये एक बॉलीवुड एक्टर होने के साथ काफी डाउन टू अर्थ व्यक्ति भी हैं। मैं भी बात बात में रो देता हूँ। मैं बड़ा संवेदनशील आदमी हूँ। मतलब इन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए एक्सट्रैक्शन जैसी हॉलीवुड वेब सीरीज में भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। नंबर 10, प्राइवेट लाइफ। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 में बेलसंद गांव में हुआ था, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार में मौजूद है। उनके पिताजी का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है। उनके माताजी का नाम हेमवंती देवी है। पंकज त्रिपाठी अपने 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी की सबसे फेवरेट मूवी मसान है, जिसमें उन्होंने खुद भी एक किरदार को निभाया है। आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं, मतलब दिन में अकेले रहते हैं। अच्छा। नंबर 9, मूवीज। पंकज त्रिपाठी ने अब तक 50 से ज्यादा फिल्में और 60 से ज्यादा टीवी शोज में काम किया है। पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म रन थी, जो कि 2004 में रिलीज की गई थी। मुंबई में आने के 8 साल बाद 2012 में पंकज त्रिपाठी ने गैंग ऑफ वसीपुर के लिए ऑडिशन दिया। यह ऑडिशन 8 घंटे तक चला और एट दी एंड पंकज त्रिपाठी को सुल्तान का रोल दिया गया। गैंग ऑफ वसीपुर की सक्सेस के बाद पंकज त्रिपाठी को कई मूवीज में काम मिला, जैसे कि दबंग 2, ABCD, रंगीज, फुकरे एक्सेट्रा। पंकज त्रिपाठी अपने हर किरदार के साथ जनता का दिल जीतते गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको पंकज त्रिपाठी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है? क्या वो मिर्जापुर के कालीन भैया हैं, या गैंग ऑफ वसीपुर का सुल्तान, या फिर सेक्रेट गेम के गुरुजी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, होटल मैनेजमेंट। पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड में आने से पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पटना से, और उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने कुछ दिनों के लिए किचन सुपरवाइजर की जॉब भी की थी मौर्य होटल पटना में। तो मैं बहुत रिलेट किया रियल लाइफ में, क्योंकि मैं खुद कुक रहा हूँ, प्रोफेशनल कुक रहा हूँ, एक होटल में काम किया है। और सच में जिस दिन मेरी शूटिंग नहीं होती है, घर में खाना मैं ही बनाता हूँ। नंबर 7, हेल्प हिज फादर इन फार्मिंग। पंकज त्रिपाठी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया, मैं अपने पिताजी की मदद किया करता था खेती बाड़ी में 11 साल की उम्र तक। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने 5,000 रुपए का उधार लिया था एक कोऑपरेटिव बैंक से, ताकि हम एक छोटी 5 हॉर्स पावर की ट्यूबवेल पंप खरीद सके, जो कि आसानी से लगाई और निकाली जा सकती है। वह पंप हमें 500 रुपए की पड़ी थी। पंप के चोरी होने का खतरा हमेशा मंडराया रहता था, इसीलिए हम शाम को जल्दी खाना खाकर 8 बजे से पहले खेतों पर आ जाया करते थे और उस पंप के पास सोया करते थे उन 500 रुपए को बचाने के लिए। नंबर 6, मनोज बाजपेयी इफेक्ट इन हिज लाइफ। एक इंटरव्यू के दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया, मेरे गांव गोपालगंज के पास एक नदी है, उसे पार करके एक गांव है चंपारण, जो कि मनोज बाजपेयी का गांव है। सत्या फिल्म रिलीज होने के बाद आसपास के गांव में मनोज बाजपेयी के नाम का डंका गूंजने लगा। जब मुझे लगा, यदि एक पड़ोसी गांव का व्यक्ति बॉलीवुड एक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब से ही मैंने ठान ली और अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया। पंकज त्रिपाठी के लिए मनोज बाजपेयी हमेशा से ही काफी बड़ी प्रेरणा रहे हैं। नंबर 5, अरेस्टेड। पंकज त्रिपाठी ने अपने कॉलेज के दिनों में पॉलिटिक्स में टांग जमाने की कोशिश की। उसी दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा भी बने और 1993 में राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 7 दिन की जेल भी काटी। उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार हित में थी। नंबर 4, थिएटर क्लासेस। पंकज त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग स्किल्स में निपुण होने के लिए 2 साल बिहार आर्ट्स थिएटर में समय व्यक्त किया। उन्होंने अपने पुराने समय को याद करते हुए बताया कि मैं हर महीने अपने गांव से पटना के लिए 3 बजे की ट्रेन लेता था। अपने गांव से चावल, दाल और सरसों के तेल को लाता था। इन सामग्रियों का उपयोग करके मैंने पूरी साल खिचड़ी बनाकर खाई है। नंबर 3, रिजेक्टेड बाय NSD ट्वाइस। पंकज त्रिपाठी 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट हुए हैं। NSD एक इंस्टीट्यूट है जहां थिएटर और एक्टिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मुझे आज भी याद है, मैं अपने घर की खिड़की के पास बैठा था और बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही थी और उस समय एक पोस्टमैन रेनकोट पहनकर अपने हाथ में एक चिट्ठी ला रहा था, जिसमें NSD का लोगो बन रखा था। मैंने वह चिट्ठी खोली और मेरी आंखों से आंसू आ गए। आखिरकार मैं 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो ही गया। सर, मैं जब 3 साल यहाँ पे था, एक तो मैं इस कैंपस का, इस संस्था का आभारी हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कि हम साधारण परिवार से आए हुए लोग भी कलाकार बन पाए। नंबर 2, लव मैरिज।
पंकज त्रिपाठी अपने 11 साल के प्यार मृदुला देवी के साथ 15 जनवरी 2004 को शादी के बंधन में बंध गए। उनके अनुसार यह एक अलग तरह का समय था, क्योंकि उस समय सेल फोन्स नहीं हुआ करते थे और हम एक दूसरे को पत्र भी नहीं लिख सकते थे, इस डर की वजह से कि यदि किसी ने वह पत्र पढ़ लिए तो अच्छी खासी डांट पड़ सकती है। तिलक में गए थे कहीं पे तिलक चढ़ाने, तिलक चढ़ा रहा था मैं ही था, मेरी बहन की शादी थी और देख लिया इधर छत के बालकनी पे। हमको लगा अरे बाप ये कौन है। फिर वो उतरते हुए आई, आंगन क्रॉस कर रही थी, आंगन ऐसे चलते हुए आई और ऐसा लगा हिरन की तरह कुलाचे भरी। हाँ, ऐसे ऐसे मुड़ के देखा फिर चली गई। तो वहीं टीस हो गया दिल में कि हो ये तो अब तो अगला बाकी का जीवन इन्हीं के संग। नंबर 1, नेशनल अवार्ड्स। न्यूटन फिल्म की शानदार परफॉर्मेंस देखते हुए पंकज त्रिपाठी को 2018 में नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके हिसाब से ये उनकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक था। नमस्ते, मैं पंकज और अभी खबर मिली है कि नेशनल अवार्ड में स्पेशल जूरी मेंशन न्यूटन के लिए और बाकी कामों के लिए दिया गया है। बहुत खास था पिछला साल, बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ही खास क्षण है मेरे लिए आज। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 फैक्ट्स पंकज त्रिपाठी के बारे में। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार टॉप 10 वीडियोस लाते रहता हूं। तो जब तक के लिए BMM की तरफ से नमस्ते।